सरकार की जय। हर हर महादेव। उत्तरायण मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? इस हृदय की 101 प्रधान नाड़ियां हैं। हृदय आपका ये है, इसके अंदर 101 प्रधान नाड़ियां हैं। उनमें से एक मूर्धा का भेदन कर बाहर की तरफ निकल गई। भावसारा भेदते हुए वो बाहर की तरफ निकल गई है, अर्थात त्रिकुटी 10वां द्वार निकलकर इनसे बाहर जल तप सतलोक को चली गई है। त्रिकुटी ये जहाँ 3 नदियों का संगम है, इससे निकलकर जल तप सतलोक को चली गई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त करता है। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियां उत्क्रमण तथा प्राण अपान की हेतु होती है। प्राण जो अंदर जाता है, अपान जो छोड़ता है, अर्थात वे सब नाड़ियां संसार प्राप्ति के लिए ही होती हैं। ये संसार से संबंधित हैं तथा इन अन्य नाड़ियों से अंत समय प्राण गमन कर जाए तो जन्म मरण को प्राप्त होता है। ये जीवन अगर शेष नाड़ियों से प्राण निकल जाए तो आवागमन के चक्कर में बार बार पड़ना पड़ता है। परमेश्वर की प्राप्ति रूप परम धाम मुक्ति पाने के लिए तथा परमानंद को देने वाली परम पावनी एक सुषुम्ना ब्रह्म नाम की ही नाड़ी है, जो पदांगुष्ठ से उत्पन्न होकर मूल द्वार हृदय आदि खड़ चक्रों की ओर 10वां द्वार रूपी मस्तिष्क भेदन करके बाहर सतलोक को चली गई है। इस सुषुम्ना में प्राण अपान के द्वारा दृढ़ता से नित्य अभ्यास करने वाला राजयोगी अंतकाल में अभ्यास के बल पर आत्मा का पिंड हृदय देश में भली भांत ऊपर सुषुम्ना मार्ग से में गमन करके ब्रह्मांड देश ब्रह्मारंध्र में प्रवेश कर जाता है। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी मोक्ष की दात्री है। इसी मार्ग को उत्तरायण सूर्य मार्ग कहते हैं। इस सुषुम्ना के मार्ग से गया योगी परमेश्वर में लीन हो जाता है, पुनर्जन्म में नहीं आता। इस शरीर के भीतर रोम रोम में अखंड रीत से शब्द ही गूंज रहा है। एक एक रोम में तुम्हारे ब्रह्मनाद अनहद नाद गूंज रहा है, जिसको हम लोग ब्रह्मनाद कहते हैं। नाम शब्द ही आत्मा का आहार है। आत्मा की खुराक क्या है? शब्द जो 52 अक्षरों से परे है, नाम जो 52 अक्षरों से परे है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, लेकिन आत्मा का कल्प भजन के द्वारा। भजन किसी महापुरुष की देन होती है। शब्द सुमिरन के बिना जीवात्मा एक क्षण भी नहीं रह सकता। श्वासों की प्रक्रिया बैखरी मध्यमा पश्यंती, शब्द का सुमिरन करो, आत्मा बलवती हो जाएगी। जीवात्मा को शब्द का आधार है। जीवात्मा कैसे जीवित है? शब्द के कारण, और शब्द को आत्मा का आधार है। जब तक शब्द है तब तक आत्मा है। शब्द ही आत्मा है, और जब तक आत्मा है तब तक शब्द है। शब्द ईश्वरात्मा का पवित्र नाम है। भगवान का नाम क्या है? शब्द, जो 52 अक्षरों से परे है, वो नाम है। वो गर्भ में भी था, और ईश्वरात्मा शब्द का स्वरूप है। ईश्वर क्या है? ईश्वरों में रमण करते एक शक्ति है। शब्द का अखंड अभ्यास करने से ईश्वरात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती है। नाम का स्मरण, श्वासों की प्रक्रिया, अंदर गई क्या बोलती है, बाहर गई क्या बोलती है, इसी को सुनना है। इसलिए प्राण अपान, जो प्राण अंदर गया क्या बोला, जो बाहर गया क्या बोला, कि गति में शब्द को जानकर श्वास प्रश्वास में शब्द का ही अभ्यास करना चाहिए तथा सर्व समय श्रद्धा विश्वास पूर्वक, गुरु में श्रद्धा विश्वास जरूरी है। श्रद्धा ही संबल है। शब्द में ही लवलीन हो जाना चाहिए, शब्द में लीन हो जाना चाहिए।
और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही उत्तरायण मोक्ष मार्ग है। लोग बाहर कहते हैं, ये उत्तरायण मोक्ष मार्ग नहीं है। आप लोग वीडियो में लगे रहिए, हमारा काम है आपको लक्ष्य तक पहुंचाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय।